हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। इस दुआ के साथ मैं अपनी मारूज़ात की इब्तदा करता हूँ और बड़े इख्तिसार के साथ मैं जनाब की खिदमत में पेश करता हूँ कि मैं ये आज की जो मेरी इल्तजा है वो ये है कि आप साहबान हिकमत व दानाई, 8 of your lordships are applying your lordship's mind to resolve this controversy. और ये कंट्रोवर्सी की सिर्फ मैं प्रामा फिशाई केस साहब की खिदमत में अर्ज करता हूं जो रेलेवेंट है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फुल कोर्ट। व्हाई योर लॉर्डशिप शुड कॉन्स्टिट्यूट अ फुल कोर्ट? आपकी राय में व्हाट इज फुल कोर्ट? क्योंकि मैं ये इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है और वो ला हासिल बहस है। दो शेख साहब, हमारे पास 2 कोर्ट्स की फॉर्मेशन को फुल कोर्ट कहा गया है। कुछ दोस्तों का यह है कि फुल कोर्ट द टोटल जजेस टुडे, और एक कहा गया जी 16 मेंबर्स इज द फुल कोर्ट। अब आपकी राय में फुल कोर्ट क्या है? मेरी मारूजात ये हैं मामले को तय करने के लिए कि जितने भी फाजिल जज साहबान 24 के 24, बेशक वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी मुकर्रर हो चुके हैं, जिनमें से 26वीं आईनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए तकर्रर होने वाले जज साहबान का बज़ाहिर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन ये मैं बात उनके ज़मीर पे छोड़ता हूं और मैं आपसे इल्तिजा करूंगा रास्ता बनाने के लिए। लेट 24 judges of Supreme Court without adding any further honorable judge to that strength, वो तो let them decide. मैं उसके लिए इल्तिजा करूंगा। उसकी वजह ये है there should be no further packing of the court. ये मेरी इल्तिजा का हिस्सा है, अब ये मेरी दरखास्त का हिस्सा है। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये 24 के 24 जज सुने, उसकी वजह क्या है? नोटेड। पहली बात तो ये कि जनाबे वाला ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कैन नॉट हियर दिस केस। व्हाई? बिकॉज योर लॉर्डशिप कैन नॉट डिसाइड और एक्सेप्ट दिस केस। योर लॉर्डशिप्स आर सिटिंग ऑन ए ब्रांच which is the creation of this amendment, 26th constitutional amendment. इसीलिए ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द जजेस हु आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैन बी मेड पार्ट ऑफ। ये जनाब की भी जजमेंट्स हैं और ग्लोबल जूरिस्प्रूडेंस इस पे है कि any person who has been appointed, constituted or made a part of a court, tribunal, a bench or full court cannot sit in judgment of that law. This is the settled jurisprudence not only from Pakistan, from the US, Canada, Australia, South Africa. All the known jurisprudence is unanimous on this point. यानी इसको ये इस तरह मैं समझूं कि आप कह रहे हैं कि 24 तो बैठ जाए बट नॉट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सर मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं अर्ज करता हूं, मैं फिर सवाल करता हूं। यानी आप कहते हैं कि बेशक 24 हो बेटा पानी दे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ना कहलाए, वो सुप्रीम कोर्ट कहलाए। मैं अर्ज करूं उसकी वजह क्या है सर? Your lordships are wearing 2 hats. Am I right to? Your lordships are wearing 2 hats. Your lordships are wearing 2 hats. One hat is that of a constitutional bench, which is a disputed hat for all the honorable judges who would claim himself to be appointed by 26th constitutional amendment. Because that is an impugned amendment. That is a questioned amendment. That is the disputed amendment. That amendment destroys the total complex of the constitution. It destroys the organ of the state. ऑफ द केस है ना आपके। आप इस ये amendment ने no military dictator had dealt with a greater serious blow
Constitution than 26th Constitutional Amendment. My Lord, I have, as a student of law, as a student of Constitution, as a student of jurisprudence, मैं तो अभी भी मैं उनको कहता हूँ jurisprudence पढ़े पहले. मेरे पास कोई अगर को आता है, I have trained more than 500 barristers and lawyers. मैंने कभी अपने नाम के साथ बैरिस्टर नहीं लिखा. myself a barrister from Middle Temple. ये इज्जत महाब जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ग्रेज इन में खिताब फरमा के आए हैं. ग्रेज इन के साथ ही मिडिल टेम्पल है. माय लॉर्ड लेडी आयशा मलिक इज द बेंचर ऑफ द मिडिल टेम्पल इन. काजी फायज ईसा, the honorable former chief justice, was a bencher of the middle temple inn. My lord, with great respect, I'm a very humble lawyer. I have not parachuted. आप आज I have crawled my way from a file inspection lawyer. शेख साहब प्लीज आप केस पे आ जाए. मैं केस की बात कर रहा हूँ. आप मुझे आपको कौन नहीं जानता? मुझे करने देना सर. आपको कौन मुझे नहीं केस जानता? की बात तो करने दें सर. आपने आबद जुबैरी साहब की 4 दिन इसलिए हम आप केस पे आ जाए. तकरीर दिल पजीर और पुरतासीर समात फरमाई. मेरी बहुत ही आजजाना मारूजात भी आप जो है वो इतनी जल्दी नहीं आप कसर नफसी से काम नहीं ना ले. आपको हम सब जानते हैं माशाल्लाह आपके इतने कंट्रीब्यूशन है. वो अपनी जगह केस मेरी इल्तिजा नोट फरमाइए. बिकॉज योर लॉर्डशिप्स, myself, we are answerable to our own conscience. Yes. Your lordships have taken oath. My lord, I have also taken an oath. I am also under oath. And your lordship may not be aware, my father, late father, may Allah bless his soul in eternal peace in heavens, he wanted me to be a doctor. I was 8 years old child when 58 martial law was imposed. In Burewala, in our house, in a kitchen, I heard the shrieks of somebody who was being flogged in East Pakistan. I clung to my mother. What is happening? Why they are beating him? Are they going to beat me? There were no TV those days, just radio. So, my lord, with great respect, I'm saying I have opted to be a lawyer, wear a black coat. So this is my party. I'm not a member of any party. I'm not a member of PTI. I'm not a member of Muslim League. I'm not a member of Jamaat Islami. I'm a member of independence of judiciary, of which Quaid-e-Azam was the champion. I read Quaid-e-Azam papers, his views, which I propounded, which I steered and pioneered in Judge's case 96, when I was the president of Supreme Court Bar. My lord, we entered into a compromise with Honorable Justice Sajjad Ali Shah. That is why I'm saying we don't approve this Asad case. We entered into compromise. Honorable Sajjad Ali Shah Sahab, my lord, the lawyers who had never seen the face of the court were inducted into judiciary. We said it's not done. And your lordship may not know, I remain indicted under contempt of court before this honorable court. And then I received a message from one of the honorable judges, Justice Sheikh Khidr Hayat, may Allah give him a long life. He said, you just say sorry and you'll be discharged. I said, no, I will contest this because it is a question of my conviction. And my lords, I was honorably acquitted by your lordship's 9-member bench headed by Honorable Justice Sajwal Mian. May his soul rest in peace, eternal peace in heavens. With great respect, my lord, I'm saying, my lord, we owe this loyalty to the institution, including your lordships. So that is why I'm saying your lordships are wearing 2 hats. One is disputed, the other is not disputed. Your lordships are the ultimate repository of the trust power, which is a sovereign attribute under objective resolution. All power is a trust power, be it an executive power, be it judicial power, be it administrative power. It's all power is trust. Your lordships are the trustees. And what are the trusts for? For the beneficiaries. Your lordship's beneficiaries are, my lord, 25 crores
of your lordships, fellow citizens. Their fundamental rights are to be protected by your lordships. My lord, is not. Your lordships have a heavy responsibility. Your lordships have to protect their rights. What has happened? My lord, they have destroyed, they have attempted, and I pray to God, and I have appeared before your lordship with absolute hope that Allah subhanahu wa ta'ala will confer this courage upon your lordships to strike down this amendment, to give the right, give the right their people. My lord, no. just a minute. For that matter, first of all, we have to constitute a bench. My lord, the greatest. इसमें तो आ जाए, उस पे आएंगे इंशाल्लाह आपकी पूरी बात सर, आप मेरी बेंच पे आ जाए ना. मैं तो, मुझे बड़ी फख्र की बात है कि आपके साथ मुझे मुकालमे की सादत हासिल हो, लेकिन मुकालमा अगर हम किसी, मैं आपके चेंबर में आ जाऊं तो अच्छा है, अब तो कोर्ट में मुझे इल्तिजा पेश करने की इजाज़त दें, मैं बात कर लूं. मैं ये कह रहा हूं कि जनाबे वाला फुल कोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए कि ये मामला है फुल. उसके मैं 2-3 बातें आपसे कहता. पहली बात तो ये मैंने अर्ज की कि जनाबे वाला इस अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने के लिए एलिजिबल नहीं है. Your lordship's 8-member bench cannot strike down this amendment because your lordships are sitting on this amendment. Your lordships are sitting by virtue of this amendment. But your lordships has, why should your lordship insist on this disputed amendment? Your lordships has an undisputed position as judges of this court. We are not insisting. We are not insisting. This is part of the constitution. Either you say this is not part of the constitution, then we will move forward. If you say yes, this is part My of lord, the with constitution. great respect, what I'm saying is can we insist upon it or not? अब बताएं क्या करें? मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है. मेरे ऊपर तो यजीद की बैत लाजिम नहीं है. सब देखिए, हुसैन से भी दोस्ती, यजीद को भी सलाम मैं नहीं करता सर. देखिए, इन क्लियर वर्ड्स आई एम नाउ सेइंग, जब आप शेर व शायरी शुरू करते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, मजहबी बातों को और उसको लाते ये हैं, मजहबी बात नहीं है सर. then you have no constitutional argument with you. ये कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट है. पिछले 15 मिनट से आपको यही कहे जा रहे हैं कि हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ए बेंच ऑफ 24 मेंबर्स कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड. मैं इसी पे बात कर इसी रहा का हूं. जवाब मैंने तो इसी का कोई और मैंने तो बात ही नहीं की. अभी तक तो शायद इस पर नहीं, मेरी गुजारिश है, मैंने यही बात की है ना कि जनाबे वाला की जो पोजीशन है एज ए जज ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज 3 बातें हैं. नंबर 1, देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट which disqualifies the constitutional bench to decide upon the validity and vagaries of this. Number 2, there are full court judgments and the principle of stare decisis. इस वक्त आप मुलाज़ा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है.